नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स जो आज हालांकि मार्केट में हो रहे हैं। आज के टाइम में हम लोग बैंकिंग के लिए, लोन के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल वर्क के लिए हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर वेबसाइट पे जाते हैं। ये यूज करते वक्त आपको ओटीपी मांगा जाता है या कई तरीके से स्कैम किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, एक ओटीपी आया और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली। ये स्कैम कैसे किए जाते हैं, इन स्कैम से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही में अगर किसी के साथ ये स्कैम ऑलरेडी हो चुका है तो वो अपने पैसे कैसे वापस ले सकते हैं, जानते हैं हम इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड वायरस की तरह तेजी से अपना शिकार बना रहा है लोगों को, जिसमें लोग कुछ ही सेकंड में अपने लाखों रुपए गवा बैठते हैं, और जब तक इनको ये समझ में आता है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं कि कैसे ये स्कैम होते हैं। उसमें से पहला है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस। मतलब जो एप्लीकेशन आपको फंक्शन या फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन आप शेयर करें या आप किसी को एक्सेस दें। ये मोस्टली आईटी सेक्टर में डेस्कटॉप सपोर्ट या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। उसमें से एनीडेस्क, टीम व्यूवर, अल्ट्रा व्यूवर, ऐसे बहुत कुछ सारे ऐप है जिसके आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आपके मोबाइल की स्क्रीन और डेस्कटॉप स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। खास बात यह है, ये जो वायरस जो आप लिंक पे किसी डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल करते हो, ये आपका मोबाइल का स्क्रीन बंद होने के बाद भी आपका मोबाइल का एक्सेस लेते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता कि आप वो कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर आपका पैसे कैसे चले गए। आपका ओटीपी भी शेयर हो जाएगा, उसमें से आपके मोबाइल से ओटीपी भी डिलीट हो जाएगा। ये इस लेवल तक ये स्कैम हो सकता है। इसलिए आप अननोन नंबर से जो कुछ या फिर अननोन एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर के बाहर है वो आप इंस्टॉल मत कीजिए। हैकर वाले अननोन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कैसे होते हैं? ये लोग बड़ी चालाकी से आपको फोन करते हैं, या तो बैंक का एग्जीक्यूटिव बनकर या इंश्योरेंस एजेंट बनकर या फिर किसी लॉटरी या किसी ऑफर का एक स्कीम बता के आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आपने लोन के लिए या फिर फ्री इंश्योरेंस के लिए या किसी ने भी हाँ कर दिया तो वो लोग आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेजते हैं, उसमें एक लिंक होता है जो क्या उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के दौरान आपको एक ओटीपी पूछा जाता है और वो लोग आपको वो सेम ओटीपी पूछते हैं। एक बार आपने अगर वो ओटीपी उनको शेयर कर दिया तो आपका मोबाइल का पूरा एक्सेस उनके पास रहता है। चाहे आपका मोबाइल स्क्रीन लॉक या फिर स्क्रीन ऑफ भी हो, फिर भी ये एक्सेस आपका मोबाइल हो सकता है। तो आपके मोबाइल में जो कुछ कॉन्टैक्ट्स है या फिर आपने सेव किए हुए मेल्स, सब कुछ, एनीथिंग दे कैन एक्सेस। और एक स्कैम है इनकम टैक्स स्कैम। अगर आप रेगुलर आईटीआर फिल करते हो तो ये बात आपको पता होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ अमाउंट आपको रिफंड भी किया जाता है। मान लो अगर आपका 1 लाख टीडीएस कटा है और आपको इनकम टैक्स भरने आया 80,000, सो मतलब आपका 20,000 आपको रिफंड किया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिफंड होता है। सो स्कैमर क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन से मिलती जुलती एक आईडी बना लेते हैं और आपको मैसेज करते हैं, और उसमें आपका रिफंड अमाउंट भी लिखा होता है और एक लिंक दिया होता है। उस लिंक में आप जब क्लिक करके इंफॉर्मेशन फिल करते हो तो उसके बाद आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इस पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कुछ भी आपको अमाउंट रिफंड करता है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल से या फिर डायरेक्ट आपके अकाउंट में शेयर करता है। इसके लिए आपको वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं पूछता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करवाते हैं या फिर कोई भी मैसेज नहीं सेंड करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर मैसेज भेजता है सिर्फ इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर फॉर्म फिलअप के लिए कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मैसेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूपीआई लॉगिन स्कैम। यूपीआई एक इंडिया में बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जो कि लोग पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। यूपीआई की सिंपलिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल क्यूआर स्कैनर से या फिर यूपीआई आईडी से पेमेंट करना पसंद करते हैं। हालांकि इसका इतना यूज करने के बाद भी सभी लोगों को इसके सारे फीचर पता नहीं है, और स्कैमर जिनको इस फीचर्स का पता नहीं है ज़्यादा, उन्हीं को टारगेट करते हैं। यूपीआई की सिंपलिसिटी पर जो स्कैम होते हैं उसके लिए मैंने हालांकि अलग से वीडियो बनाया है, आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
बात ऐसी होती है, अगर क्विकर पे आप कोई मोबाइल या फिर आपका कुछ प्रोडक्ट आप सेलिंग के लिए रखते हो, तो स्कैमर क्या करता है, वो देख के आपको कांटेक्ट करता है। फाइनल आपकी बातचीत हो जाती है उस प्रोडक्ट की, जब फाइनल अमाउंट डिसाइड होता है तो स्कैमर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। हालांकि पेमेंट रिक्वेस्ट पेमेंट रिसीव करने वाला भेजता है, और जैसे ही आप पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो और आपका पिन एंटर करते हो, तो आपके अकाउंट से आपका बैलेंस उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिन लोगों को इसका पता नहीं, स्कैमर उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो इसकी यूपीआई की सिंपलिसिटी की वजह से बहुत सारे स्कैम बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग स्कैम। आजकल सभी को किसी ना किसी के तरीके का लोन एक्सपेक्ट होता है या चाहिए होता है। कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन या फिर टॉपअप लोन या फिर लो इंटरेस्ट में जो भी लोन दे रहा है, वो मल्टीपल कंपनीज आप सर्च करते होते हो। इस चक्कर में आप मल्टीपल कंपनीज के या मल्टीपल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, या लोग बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उस पर आप उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो उसमें से कई कंपनीज फ्रॉड कंपनी होती है, जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती है और आपको बाद में एक डील प्रोवाइड करती है, या फिर कॉल करके डील दे देते हैं कि आपको इतना लो इंटरेस्ट पे आपको ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद वो आपका सारा इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। एक पूरा जो लीगल प्रोसेस है या फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, उस तरीके का सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद वो आपको ये कहते हैं कि कंपनी का अगर लोन प्रोसेस करना है तो आपको एक इतना अमाउंट आपको इस अकाउंट पे पे करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो, अगर आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है और 20,000 या 25,000 आपको लोन प्रोसेसिंग अमाउंट पे करना है, तो आप भी सोचते हो कि ये कोई गलत नहीं है। तो एक बार अगर जो लोग पेमेंट उतना कर देते हैं, वो स्कैमर आपको सभी जगह से ब्लॉक कर देता है और वो आपके पेमेंट लेकर रफ चक्कर हो जाता है। इसके ऊपर मेरा सजेशन ये है, जेन्युइन बैंक्स या फिर जेन्युइन एप्लीकेशंस के थ्रू ही आप लोन प्रोसेस करें। और बहुत सारी जगह पर आप जब आपका डेटा इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो, तो आपके साथ स्कैम होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और है जॉब फ्रॉड। जॉब सीकर के साथ भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। जिन लोगों ने अपनी आईडी मल्टीपल जॉब साइट्स पे बना के रखी है, ये स्कैमर उन्हीं लोगों को इसका टारगेट बनाते हैं, समझो। और जब जॉब साइट्स पे, अगर मल्टीपल जॉब साइट्स पे आपने आपका डेटा अपलोड किया है, तो जॉब साइट से डेटा निकालना बहुत सिंपल काम है। तो स्कैमर पहले आपको एक जॉब ऑफर करते हैं, या फिर आपको एक अच्छे से जॉब पोस्ट आपको ऑफर करके आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आपको भी ट्रस्ट लगता है कि अच्छा, ये जेन्युइन कंपनी है। बाद में होता ऐसा है, आपकी ज्वाइनिंग डेट्स और सब कुछ फिक्स किया जाता है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलकर आपसे एक अमाउंट लिया जाता है, और आपको कहेंगे कि ये आपको आपकी सैलरी के फर्स्ट सैलरी में ऐड होकर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप वो अमाउंट उनको पे कर देते हो, वो आपके पैसे लेके उड़न छू या फिर गायब हो जाता है। उसके बाद वो आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करता और आपका कोई कनेक्शन ही उनसे बन नहीं पाता। वैसे इससे बचने के लिए मैं आपको ये कहता हूं, कोई भी रेपुटेड कंपनी उसके एम्प्लॉय को सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी नहीं मांगते। अगर ऐसे कोई कंपनी मांग रही है तो डेफिनेटली ये फ्रॉड है। और कोई भी आज तक किसी भी कंपनी ने, आप अगर देखो आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी में भी, किसी को भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ा नहीं है। जो कुछ भी जॉब लगते हैं वो नॉर्मली आपके अगर कुछ चार्जेस भी है तो कंपनी आपके फर्स्ट सैलरी से डिडक्ट कर लेती है।